दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अगर मीट खाते हो तो हो जाओ सावधान, क्योंकि ये मीट है जहर के समान। दोस्तों, अगर आप भी चटकारे लेकर मीट खाते हैं और खुद को बड़े शान से नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं, तो अब सावधान होने की बारी आ गई है, क्योंकि जो रिसर्च सामने आई है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि मीट खाने से कैंसर होता है। पर आखिर ये होता कैसे है और क्यों दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक मीट छोड़ो आंदोलन पर जुटे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि कितना मीट खाने से हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको मीट और इससे होने वाले कैंसर की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज दुनिया की ज्यादातर आबादी जब खाना खाती है तो उसमें कोई ना कोई मीट शामिल होती है। फिर चाहे वो पंजाबियों का बटर चिकन हो या फिर बंगालियों द्वारा पसंद की जाने वाली फिश, और यहाँ तक हम कोई भारत या फिर उसके स्टेट की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया का यही हाल है, जहाँ लोग मुर्गे से लेकर बकरा और सूअर तक हर एक चीज का मीट बड़े चाव से खाते हैं। उसका बर्गर बनाते हैं, उसको पिज्जा में डालते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता तो अकेले मीट ही खा जाते हैं। और आजकल तो नया ट्रेंड बन गया है, लोगों को लगता है कि वो प्रोटीन की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें मीट खाना चाहिए। और अगर आप भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं तो दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि हाल ही में आए रिसर्च में ये सामने आया है कि मीट फायदेमंद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जिसे अगर आप खाते हैं तो कैंसर होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। और शायद इसी वजह से आज कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जिन देशों में ज्यादा मीट खाया जाता है वहाँ सबसे ज्यादा कैंसर रोगी पाए जाते हैं। दोस्तों, करीब 1 पाउंड मीट यानी कि 450 ग्राम मीट खान पान पोषण से जुड़ी संस्थाओं के हिसाब से 1 हफ्ते के लिए काफी है। यानी कि अगर आप 1 पाउंड मीट का करीब मीट 1 हफ्ते में खाते हैं तब तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा मीट खाते हो तो आपको कैंसर होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 1 पाउंड मीट में 1 हफ्ता निकल जाएगा? अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में ज्यादातर लोग जो मीट खाते हैं वो हफ्ता छोड़िए 2 दिन से भी कम समय में 1 पाउंड मीट सफा चट कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। दोस्तों, लाल मीट जितना कम खाया जाए उतना ही अच्छा है। कहा जाता है इसमें आयरन होता है, और अगर आप एकदम दाल और सब्जी की तरह मीट का सेवन करते हैं तो जोखिम भरा है। अब आप बोलेंगे, भला वो क्यों और कैसे? तो दोस्तों, इसके बारे में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मांस खाने की सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी तैयारी। मीट कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से खा रहे हैं। मीट को भूना गया है, पकाया गया है या फिर सेका गया है, उसमें भूरापन आता है। इसी से कैंसर पैदा करने वाले तत्व पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ले लीजिए, जो खास तौर पर मीट के अंदर तब आते हैं जब मीट को ग्रिल किया जाता है। कहा जाता है फैट यानी वसा को पिघलकर आग पर नहीं गिराना चाहिए। यानी कि मीट खतरनाक तो होता ही है, लेकिन जो तला भुना या भूरे रंग का मीट होता है जिसे ग्रिल करने पर आपको मजा आता है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में आप मीट को कम खाकर या भुना हुआ मीट बिल्कुल ना खाकर कैंसर के खतरे को कम कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे, हमारा तो मीट के बिना काम ही नहीं चलता, अगर मीट ना खाए तो ऐसा लगता है खाना ही नहीं खाया। इस तरह के लोगों के लिए कुछ खास चीज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बताते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो आती है कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आप मीट खाते हैं तो आपकी प्लेट में हो सकता है या फिर दूसरी हानिकारक चीजें भी आपकी प्लेट में हो सकती है, लेकिन अगर आप उसके साथ सब्जी, दाल, सलाद जैसी डाइटरी फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो मीट का असर उतना ज्यादा नहीं होता,
क्योंकि जो सब्जियां और दाल वगैरह वो सब कैंसर से लड़ने के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, कैंसर केवल मीट से ही नहीं होता, बल्कि आपके द्वारा खाए जाने वाली ज्यादातर चीजें हानिकारक तत्वों से भरी पड़ी है। जैसे कि जब आप तेज स्वाद वाले खाने को गर्म करते हैं तब भी विषैले तत्व खाने में पैदा होते हैं। इसलिए जो चीज आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं और उसे गर्म करके मजे से खाते हैं, वो आने वाले समय में आपको अस्पताल के चक्कर लगाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार बना देगा। अगर आप खुद को इन विषैले पदार्थों से बचाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने द्वारा खाए जाने वाली चीजों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी स्वादिष्ट चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं, वो उतनी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि मार्केट में बार बार गर्म किया जाने वाला सूप, जिसे लोग आमतौर पर हेल्दी कहते हैं, वो भी कुछ समय बाद अनहेल्दी हो जाता है और इंसान को बीमार कर देता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियों और कच्चे अनाज को शामिल करना है, जो आपको ऑल ओवर न्यूट्रिशन देने में मदद करे। उसके अलावा जो चटपटी और ज्यादा स्वाद वाली चीजें, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। खास करके आपका पसंदीदा मीट, जो बिल्कुल सीमित मात्रा में खाना है। और अगर आप मीट खा रहे हो या फिर कोई दूसरी चीज गर्म करके खा रहे हो, तो उसे फिर सुनहरे होने तक गर्म आंच पर रखें। उसके बाद तुरंत हटा लें। और ऐसा सिर्फ आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ही करना है, क्योंकि मछली के अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर चिकन के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन, ये सब कुछ अगर कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार मछली खाना ठीक होता है, और ऐसा ही कुछ चिकन और अन्य मीट के साथ होता है। इसलिए आप जो भी कुछ खा रहे हो उसका खास ध्यान रखें। खुद को कैंसर से बचाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि हमारी सेहत की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है, जिसके लिए आपको हानिकारक चीजें कम कर देनी है और अच्छी चीजों का सेवन ज्यादा करना है। थोड़े समय तक तो आपको मुंह का स्वाद गायब लगेगा, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, उसको कुछ ही समय बाद आप अपने शरीर को पहले से ज्यादा बेहतर और फुर्तीला महसूस कर पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफी कुछ पता चला होगा। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।